और आइए अब शुरू करते हैं बिग एंड बोल्ड। बदली हुई टाइमिंग और बदले हुए अंदाज में मुझे पूरी उम्मीद है कि बिग एंड बोल्ड आपको पसंद आ रहा होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश गौतम। पहले यह बता दूं कि आज बिग एंड बोल्ड में मेन्यू में क्या क्या है, क्या क्या दिखाने वाला हूं आपको। आज की पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी होगी, इतिहास गवाह है, राम के काम में बाधा मत डालो, विघ्न मत बनो। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये पूरे ब्यौरे के साथ में आपके सामने रखूंगा। हाड़ जमा देने वाली ठंड में हम और आप जब स्वेटर और कंबल में भी कपकपा रहे हैं, ऐसे में बर्फीले पहाड़ पर साधु तपस्या में लीन है कैसे। सर्द साधना पर विज्ञान वर्सेस चमत्कार, यह भी आपके सामने होगा। बिग एंड बोल्ड की तीसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी में बात पड़ोसी मुल्क की बताएंगे, किस तरह कंगाल पाकिस्तान का भविष्य तो अब लालटेन ही है और उसका भी लगता है केरोसिन खत्म होने वाला है। इसके अलावा देश दुनिया की और रोचक खबरें आपके सामने होंगी बिग एंड बोल्ड क्विक में, लेकिन उससे पहले देखिए आज की कवर स्टोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल करने वाले, अमंगल को दूर करने वाले दशरथ नंदन श्री राम हम पर कृपा करें। अयोध्या में भव्य राम मंदिर आकार लेता जा रहा है, करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है और ये राम जी की कृपा पूरे राष्ट्र पर बरसेगी, ऐसा मानते हुए इसे राष्ट्र मंदिर भी कहा जा रहा है। और इसके साथ साथ रामचरितमानस की ये चौपाई जो मैंने अभी आपको सुनाई, ये खूब गाई बजाई जा रही है। इतिहास साक्षी है कि जिस किसी ने राम के काज में विघ्न डाला, वो बाधा बना, उसका हश्र एक जैसा ही होता है। अब जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में महज 13 दिन बचे हैं, तब इस बनते इतिहास में कौन काला धब्बा लगाना चाहता है। बिग एंड बोल्ड में आज की पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी। ये काली बकरा है, ये हनुमान जी का काली बकरा है। कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, इसकी मुकम्मल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले अयोध्या में हो रहे सनातन के वर्ल्ड प्रीमियर की एक झलक देख लीजिए। एक तरफ अयोध्या में 22 जनवरी को सनातन का सबसे बड़ा शो होने जा रहा है, जिसमें सनातन के बड़े बड़े चेहरे दिखेंगे। देश और दुनिया में 22 जनवरी को सनातन को लेकर नया प्रतिमान गढ़ने की तैयारी है। उसी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जब निमंत्रण का काम मध्य प्रदेश के शाजापुर पहुंचा, तो साजिश के पत्थर उछाले गए। हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई। अक्षत कलश यात्रा पर पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़। रात के अंधेरे में पत्थर फेंके गए, बवाल हुआ। ये काली बकरा है, ये हनुमान जी का काली बकरा है। सुबह होते होते सुरक्षा बलों ने हालात को काबू में कर दिया। इलाके में धारा 144 लगाकर फ्लैग मार्च किया गया। क्षेत्र में धारा 144 प्रभावशील है, इसलिए कोई भी व्यक्ति झुंड बनाकर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी भी हाल में एकत्रित ना हो। ध्यान रखें, वरना आपके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शाजापुर के मोती मस्जिद चौक पर चले साजिश के पत्थर की पूरी इनसाइड स्टोरी डिकोड करेंगे। इनके पीछे के चेहरे को भी बेनकाब करेंगे। लेकिन पहले उस जगह के ताजा हालात जान लीजिए, जहां राम नाम की यात्रा पर साजिश के पत्थर चले। शाजापुर में सोमवार रात को तनाव बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस लगातार चाक चौबंद व्यवस्था रखते हुए फ्लैग मार्च कर रही है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे होंगे, यहाँ पर एडिशनल एसपी समेत तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, ये यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। अनाउंसमेंट चल रहा है कि अफवाहों पर ध्यान न देते हुए धारा 144 का पालन करें और किसी भी स्थिति में 5 से ज्यादा लोग यहाँ पर ना निकले। तो ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, यहाँ जो तमाम ये जो आप घर देख रहे हैं, यही वो जगह है जहाँ पर घरों से पत्थर आने शुरू हुए थे और इस वजह से विवाद बढ़ा था।
शाहजहांपुर के काछीवाड़ा चौक से सोमवार शाम 7:30 बजे राम श्याम फेरी चली, जिसमें हिंदू संगठन से जुड़े युवा अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पीले चावल बांट रहे थे। साथ ही भजन कीर्तन निकाला जा रहा था। अक्षत कलश यात्रा की टोली जब मोती मस्जिद के चौक से निकल रही थी, तभी फेरी पर पथराव शुरू हो गया। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के कांच तोड़ दिए गए। धार्मिक यात्रा पर हुए इस बवाल में कई लोगों को चोटें आईं, हालात तनावपूर्ण हो गए। ये गाली बकरा है, ये हनुमान जी का गाली बकरा है। घटना के बाद सोमवार रात बड़ी तादाद में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और उनके मकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। इलाके के बीजेपी विधायक अरुण भीमावत भी थाने पहुंचे। हालात बेकाबू होता देख विधायक भीमावत ने भी पुलिस प्रशासन से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग रख दी। पुलिस कार्रवाई पूरी ताकत से होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और साथ में जो भी आरोपी बनेंगे उनके मकान तोड़े जाएंगे। राम कलश यात्रा पे पथराव निंदनीय है, उसकी कटु निंदा करता हूँ और प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। विधायक जी के अल्टीमेटम के बाद प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से जुड़े कार्यक्रम में विघ्न बाधा डालने वालों की पहचान के लिए शाहजहांपुर की पुलिस रात भर एक्शन में रही। 24 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। शाहजहांपुर कोतवाली में दर्ज एफआईआर की ये कॉपी है। एफआईआर के मुताबिक राम के काम में विघ्न डालने वालों में जलील, अतीक कालिया, जहीर खान, अमन कुरैशी, सरफराज समेत 24 नाम हैं। एफआईआर में दर्ज तमाम नाम एक खास समुदाय से हैं। पुलिस अब इनकी कुंडली खंगाल रही है। धरपकड़ के लिए पुलिस की 7 टीमें तैनात की गई हैं। मोती मस्जिद चौक है और यहाँ पर रात भर पुलिस का सख्त पहरा रहा है और अभी भी आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। 144 धारा भी लगी हुई है। टीएस बघेल साहब है, एडिशनल एसपी हैं क्षेत्र के। सर, क्या स्थिति है अभी और क्या घटनाक्रम हुआ था? कल शाम को 8:30 बजे करीबन की घटना क्रम है, जहाँ पर एक धार्मिक प्रोसेस निकाला जा रहा था। उसमें कुछ लोगों द्वारा उस प्रोसेस के सामने आके मार्ग अवरोध किया और नारेबाजी की, उत्तेजित होकर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित की, जिसके कारण यहाँ पर लाइन ऑर्डर की स्थिति बनी थी। और उस विवाद की स्थिति में आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली पर अपराध दर्ज किया गया है और उसमें 8 आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। उनसे पूछताछ कर रहे हैं और अन्य जो आरोपी है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। इतिहास गवाह है कि राम के काज में जिसने भी विघ्न डाला उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ा। इसका उदाहरण त्रेता युग से कलयुग तक देखा गया। लिहाजा अब भी सवाल वही उठते हैं कि आखिर राम के काम में बाधा क्यों, जब कोर्ट के आदेश से भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है और कहा भी जाता रहा है कि राम सबके, तब फिर राम के नाम पर हिंदू मुसलमान के। शाहजहांपुर से मकरंद काले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और आगे आपको दिखाएंगे सर्द साधना पर विज्ञान वर्सेस चमत्कार, लेकिन उससे पहले कातिल सीईओ 4 साल का मासूम और खौफनाक हत्या की खबर बिग एंड बोल्ड क्विक में। गोवा में एक महिला ने अपने 4 साल के बच्चे की हत्या कर दी। सूचना सेठ नाम की यह महिला बेंगलुरु में एक कंपनी की फाउंडर और सीईओ है। खबर है कि लंबे वक्त से यह महिला अपने पति से अलग रह रही है। शुरुआती जांच में हत्या के पीछे वजह सामने आई कि सूचना सेठ अपने बच्चे को पति से नहीं मिलने देना चाहती थी। इसी वजह से उसने 4 साल के मासूम का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसने बच्चे के शव को एक बैग में रखा और शव के साथ कर्नाटक तक का सफर किया। आरोपी महिला को गोवा की सिविल कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इंडियन आर्मी ने राजस्थान के मरुस्थल में चल रहे युद्धाभ्यास का एक वीडियो जारी किया, जिसमें भारत के जाबाज अपना दमखम दिखाते नजर आए।
डेजर्ट साइक्लोन नाम के इस युद्धाभ्यास में यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के जवान भी शामिल हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 15 जनवरी तक चलने वाला ये साझा युद्धाभ्यास भारत और यूएई के सैन्य संबंधों को नई दिशा दे सकता है। इस युद्धाभ्यास में भारत के 45 जवान शामिल हैं, जो यूएई के जवानों को अपनी युद्ध नीति का कौशल दिखा रहे हैं।